बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी सामीन, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। आज का मेरा मौजू उर्दू ज़बान से क्या मुराद है। उर्दू ज़बान के हरूफ तहजी बशमूल हमज़ा 37 हैं। हरूफ मनकूत की तादाद 17 जबकि गैर मनकूत की तादाद 20 है। उर्दू ज़बान के कुल लफ्ज़ों की तादाद तकरीबन 54,009 के करीब है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी लश्कर के हैं। इस ज़बान को लश्करी ज़बान इसलिए कहा जाता है। उर्दू की बुनियादी 3 ज़बानें हिंदी, फारसी और अरबी है। उर्दू को हिंदी या हिंदी के अलावा रेख्ता के नाम से भी पुकारा जाता है। रेख्ता का लफ्ज उर्दू जबान के लिए अकबर आजम बादशाह के अहद में इस्तेमाल हुआ। उर्दू जबान राब्ते की जबान है और बाद मुहक्किकीन के नजदीक ये फारसी जबान का लफ्ज है। डॉक्टर सलीम अख्तर के बकौल आम सिंधी बोलचाल में उर्दू ढेर या इशिया के जखीरा को कहते हैं। आरियाई जबान में उर्द से मुराद इंसानी मुआशरत है। लातीनी जबान में ओरडी से मुराद खाना बदोश, गरोह, मजमा या लश्कर के हैं। उर्दू को मोरस से भी पुकारा गया है। उर्दू के लिए हिंदुस्तानी का लफ्ज अंग्रेजों और खासकर गिल क्रिस्ट ने इस्तेमाल किया है। उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल पहली मर्तबा तज़किया बाबरी में हुआ। उर्दू लफ्ज को सबसे पहले शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस्तेमाल किया। उर्दू को सबसे पहले दक्कन से शाही अहकामात में राय किया गया। शहनशाह शाहजहां ने सबसे पहले मुल्की जबान के लिए उर्दू मुअल्ला का लफ्ज तजवीज किया। शाहजहां ने हिंदी के रस्मुल खत को तब्दील करके उर्दू जबान को सरकारी दर्जा दिया। शाहजहां के दौर में उर्दू को रेख्ता का नाम मिला। बाद में यही उर्दू मुअल्ला के नाम से जानी पहचानी जाने लगी और बाद ये जबान दहलवी, लखनवी वगैरह बन गई। क्योंकि हिंदुस्तान में कई तर्ज की आवाम थी तो वो आपस में एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए अपनी आबाई जबानों के अल्फाज भी इस्तेमाल करते थे और यूं वो मकामी लोगों के अल्फाज भी अपनी जबान में दाखिल करते रहते और फिर एक बड़ी जबान का वकूवा हुआ जो आज दुनिया की तीसरी बड़ी जबान मानी जाती है। 18वीं सदी के रबे आखिर तक उर्दू जबान के लिए उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल के आसार नहीं मिलते। शाहजहां ने शाहजहां आबाद में इस जबान को उर्दू से पुकारने की तजवीज दी। इससे पहले उर्दू मुअल्ला से मासूम थी। मुसफ़ी ने 1809 में अपनी शायरी में उर्दू लफ्ज को बाज मकामात पर शहर या दिल्ली के लिए मुज़क्कर बांधा और बाज जगहों पर जबान के लिए मुवन्नस बांधा। 1807 में इंशा ने दरियाए लताफत में उर्दू लफ्ज को दिल्ली शहर के लिए इस्तेमाल किया। 1806 में मुगल हुक्मरान शाह आलम ने इस जबान के लिए अपनी किताब अजायबुल कसास में हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल किया। अमीर खुसरो, मीर तकी मीर और गालब ने उर्दू को रेख्ता से पुकारा। मीर अमन ने बागो बहार में उर्दू को उर्दू मुअल्ला और उर्दू दोनों से पुकारा है और मुख्तलिफ इलाकाई नामों मसलन गोजरी, दक्कनी, देहलवी, हिंदी और हिंदुस्तानी से भी इस जबान को पुकारा गया है। मगर बरसगीर पाको हिंद की तकसीम और 1857 में उर्दू हिंदी तनाज़े ने हमेशा के लिए हर लिहाज से उर्दू की किस्मत का फैसला कर लिया। इस हवाले से फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता, अंजुमन पंजाब, अंजुमन तरक्की उर्दू, दिल्ली कॉलेज लाहौर और अलीगढ़ तहरीक बहुत मशहूर हैं। उर्दू शोरा, सूफिया इकराम, अनासर खमसा और मुस्लिम सियासी रहनुमाओं के जिक्र के बगैर उर्दू की कहानी नामुकम्मल है। उर्दू की तख्लीक के मुतल्लिक कई नजरियात हैं जिनमें हाफिज महमूद शेरानी का नजरिया पंजाब में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी का नजरिया दक्कन में उर्दू, मसूद हुसैन खान का नजरिया हरियाणा में उर्दू और सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया सिंध में उर्दू बहुत मशहूर हैं। उर्दू जबान को मुसलमानों की जबान कहा जाता है। उर्दू मुसलमान ताजर, जंगजू, सूफिया इकराम, शोरा, उलमा और हुक्मरानों की देन है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और मेरी तमाम वीडियो को देखने के लिए
بیل آئیکن کو دبائیں اور میری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر، انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اگلی آنے والی نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔